देखन नगर भूप सुत आए, सिय का अपहरण कराने। समाचार पुरवासी न पाए, सिय का अपहरण कराने। धाये धाम काम सब त्यागी, सिय का अपहरण कराने। अरे हम तो सुने लगाई ब्रह्मांड फट जाएगा हमारा। हम विनय से बोले बाबू एक नंबर खोजा पहले, मिली कहाँ है? तो पता तो मिल गया है भैया, अब नंबरों मिलेगा। हम नाम भी पता है, नाम बोलेंगे नहीं, मर्यादा है, नाम बोलेंगे नहीं है। हम बस पढ़ ही रहे हैं, का पढ़ ही रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है? आप एक चौपाई पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। मानस को जो पढ़कर समझेगा, उसके मानस में एक दिन ये मानस अवश्य आकर विराजमान होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नामकरण किया श्री रामचरित मानस। एक दूसरा कारण भी है, भगवान के चरित्र की रचना सबसे पहले किसने की आपको पता है? आप में से किसी को पता है? कहिए कहिए। भगवान शंकर ने, किसने की? जोर से कहिए, किसने किया? शंकर भगवान ने। बाबा चौपाई कहते हैं, ए जी रची महेशा निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंभु प्रसाद सुमति शंभु प्रसाद सुमति से, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ के वास्तविक रचयिता कौन है? रची महेश। गोस्वामी जी कागज पर नहीं लिखे थे, आजकल तो कागज है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज से ठीक 450 साल पहले, 450 years ago from today, इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। उस समय कागज नहीं था, भोजपत्र पे लिखते थे। किस पे लिखते थे? भोजपत्र पर। भगवान शंकर भोजपत्र पर नहीं लिखे, कहां लिखे? रची महेश निज मानस राखा, अपने मन के पत्र पर भगवान शंकर ने भगवान राम के चरित्र की रचना की, लिखा, मन में लिखा और उसी मन में छिपा के रखा। कब प्रकट कराया? जब उचित समय आया। कब? पाई सुसमय, समय नहीं लिखा, सुसमय लिखा। सुसमय यानी सुंदर समय जब मिला, तब मैया शिवासन भाखा। सुंदर समय जब आया, तब भगवान शंकर ने मां पार्वती के सामने मन से इस कथा को निकाल करके बाहर प्रकट कर दिया। ये सुंदर समय क्या है? सुंदर उसी समय को कहते हैं जिस समय श्रोता के मन में कथा सुनने की वास्तव में भाव श्रद्धा जग जाए।
और आपको बताऊं, रघुनाथ जी की कृपा करुणा से 2-2 वर्षों तक की कथाएं 3-3 वर्षों की निश्चित है। लेकिन ये जो शहडोल की राम कथा हुई है, ये कब निश्चित हुई बाबू? कब हुई भैया लोग बताएं? जून जुलाई में, इसी वर्ष, इसी साल सितंबर में निश्चित हुई। और उसके बाद कौन महीना होता है? अक्टूबर। का चल रहा है नवंबर। 2 महीना पहले कथा निश्चित हुई और कथा हो रही है। ये क्यों हुई? ये वास्तव में इस श्रीवास्तव परिवार के मन में कथा सुनने का भाव जगा था, इसलिए भगवान ने रचना बना करके तिथि निकाल दी। आपको बताऊं, ये जो कथा प्रारंभ हुई है, ये कथा महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर के पास चंद्रपुर, वहां पर ये कथा होने वाली थी। 2 साल पहले से कथा निश्चित थी, ये 2 साल से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। लेकिन वहां इलेक्शन आ गया। अभी 20 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन के जगह जिस ग्राउंड में कथा होने वाली थी, उस जगह पर पुलिस वालों की व्यवस्था आ गई। बोले महाराज कथा का क्या होगा? उनका तो रघुनाथ जी जाने क्या होगा। अब वो कथा चली गई 2026 के जनवरी में। अब वो कथा मिल गई शहडोल को, यहाँ पे कथा गंगा बहने लगी। ये भगवत कृपा है। सामने वाले श्रोता के मन में यदि कथा सुनने की ललक जग जाए, वास्तव में ललक जग जाए, यही सुंदर समय है। बाबा कहते हैं कि पाई सुसमय सिंहासन भाखा। अब यहां दर्शन करिए, रामचरित मानस नामकरण का एक दूसरा कारण। भगवान शंकर ने राम जी के चरित्र को लिख करके कहां रखा? मानस में, अपने मन में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वो राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं जो शंकर जी के मानस से निकला है। इसलिए ये चरित्र मानस से प्रकट हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नामकरण किया श्री रामचरित मानस। और इसको स्वीकार भी करते हैं गोस्वामी जी। देखिए, बुरा न मानिएगा, वर्तमान समय में जो कुछ नहीं होता वो भी अपन विजिटिंग कार्ड बना के घूम रहा है। एक आदमी मिला, पूज्य महाराज ऋषि के साथ में बैठा था। हमारे चाचा डीएम है, हमारे जीजा जी एसपी हैं, हमारे ये संबंधी वो हैं, हमारे ये यही बतावे केवल। महाराज जी पूछे, आप क्या करते हैं? वो बोले, हम बताते हैं केवल। हमारा यही काम है, कोई मिल जाए तो उसको हम बताते हैं बस। ये कथा कहती है, माई बाप, जीवन में बताने से बचा जाए। जिसके पास होता है उसको बताना नहीं पड़ता है, और जिसके पास नहीं होता है वो सुबह से लेकर शाम तक केवल बताता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में घोषणा करते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने की कोई पात्रता नहीं है। क्या बोले? ऐसा ग्रंथ लिख डाले कि पूरा विश्व इस पर रिसर्च कर रहा है, श्री रामचरितमानस जी पर। और इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने की कोई पात्रता नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और विश्वास करिए सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। एक सफेद कागज में नीचे हस्ताक्षर करके मैं दे रहा हूं कि मेरे भीतर कविता लिखने की कोई पात्रता नहीं है। मैंने तो उल्टा सीधा लिख दिया है बस। लेकिन एक विश्वास है, गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो गंगा सीधे नहीं गई है, गंगा टेढ़ी टेढ़ी गई है? जिस प्रकार गंगा टेढ़ी टेढ़ी यात्रा करने के बाद भी पवित्र बनी रही, उसी प्रकार मेरी ये रचना कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो जाए, ये रचना भी पवित्र रचना है, ये मुझे विश्वास है।
विवेकी लोग पढ़ेंगे तो प्रशंसा करेंगे। क्यों विश्वास है? क्योंकि इस ग्रंथ में एहि महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि महारघुपति नाम उदारा। एहि महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जय जपत मुरारे। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जय जपत मुरारे। उमा सहित जय जपत मुरारे। उमा सहित जय जपत मुरारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे पास कविता लिखने की कला नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी रचना मेरे से हो गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग इसको सुनेंगे। क्यों? क्या इतना विश्वास क्यों है? बाबा कहते हैं एहि महारघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी कहते हैं इस श्री रामचरितमानस में राम जी का नाम है। कैसा नाम? उदार नाम है। उस नाम की विशेषता क्या है? अति पावन। कैसा नाम है? अति पावन। पुराण श्रुति सारा। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? नाम पता है ना? 18 पुराण है। 4 देखिए वेद सब नहीं पढ़ सकते। जब तक कंधे पर यज्ञोपवीत न धारण हुआ हो तब तक वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए अब सब पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए पुराण 4 वेद को 18 पुराण में परिवर्तित किया गया और पुराण पर सबका अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद 18 पुराण, इन सभी ग्रंथों का जो सारांश है, अंग्रेजी में कहे तो मोरल, वो भगवान राम का नाम है राम। अभी कल अभी हमारे यहाँ छठ पूजा था कलकत्ता में, तो हमारी बड़ी दीदी आई थी। तो कल हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो बात में बोली बाबू हम ये करते हैं, सुबह में ये करते हैं मानस पाठ, अब सोच रहे हैं संकल्प लेके मास पारायण का करें कि नवाह पारायण का करें, क्या करें। हमने कहा दीदी कोई ना करिए, संकल्प लीजिए, प्रेम पाठ करिए, प्रेम पाठ करिए। देखिए हम लोग गृहस्थी हैं, संकल्प भी ऐसा ही लेना चाहिए ना जो बिना किसी मानसिक दबाव के जीवन भर निभता रहे। अब ऐसा संकल्प ना ले लें कि 1 महीना करने के बाद हम ही छोड़ दें। कहो, हमने कहा दीदी हम लोग गृहस्थी हैं, इसलिए मास पारायण पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थी में गृह कारज नाना जंजाला। तो मेरे हिसाब से तो आप ये संकल्प न लीजिए, पढ़ने का संकल्प लीजिए। एक समय मिलेगा तो 10 दोहा पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो 5 दोहा पढ़ेंगे, समय नहीं है तो 1 दोहा पढ़ेंगे। कोई समय नहीं है, व्यस्ततम जीवन है, 1 चौपाई ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, इसका संकल्प लीजिए।
फिर वो बताने लगी कि ऐसा ऐसा कभी मन में आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं, कभी ये भी पढ़ते हैं, कभी वो भी पढ़ते हैं। मैं सुनता रहा। फिर दीदी से एक प्रसंग कहा, दीदी मां पार्वती का एक नियम था, ये जो मैया बैठी है ना, इनका एक नियम था कि नित्य प्रातः काल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी और उसके बाद ही भोजन अन्न मुख में जाता था मैया के। एक दिन बाबा को भूख लग गई, बाबा बैठे हैं कि मैया अन्नपूर्णा लाकर कुछ देंगी प्रसाद, अब मैया पाठ करने में व्यस्त है। जब पाठ करके मां पार्वती आई तो बाबा ने पूछा इतना विलंब क्यों हो गया। मां पार्वती ने कहा, प्रभु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, इसमें समय लग गया। तब वहां भगवान शंकर ने एक बड़ा अद्भुत मंत्र दिया मां को। भगवान शंकर कहते, देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, देवी विष्णु जी के सहस्त्र नाम पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है वो राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, केवल श्री राम नाम वरानने। इसलिए उसी दिन से मैया पार्वती, गोस्वामी जी मानस के बाल कांड में कहते हैं, सहस्रनाम सुनि शिव बानी। हजार नाम के बराबर भगवान शंकर के मुख से सुनकर मां पार्वती बाबा के साथ ही जपी जे पिय संग भवानी। उस दिन से मां पार्वती भी शंकर जी के साथ राम 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 नाम का जप करने लगी। ये राम जी के नाम की महिमा है। इसलिए अभी जो चौपाई हमने गाया, आपने गाया, मंगल भवन अमंगल हारी। आगे वाला बोलिए, सब लोग यही गावत है। द्रवसु दशरथ, द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। कई लोग अजर भी गावत है। देखिए, एक एक निवेदन करूं आपसे, कितना भी याद हो, हम कितना भी मामरागिरी बादाम खाए हो, याददाश्त को मजबूत कर लिए हो, लेकिन उसके बाद भी मेरी प्रार्थना है, कुछ भी पढ़िए तो देख करके पढ़ने का स्वभाव बनाइए। क्यों? एक बार यदि गलत याद हो गया, कहो दिल्ली में एक माई है, अब है कि नहीं है भगवान जाने, वो कहती थी, श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, कहती थी, तुम रक्षक काहू को डरना है ना। वो माई गाती थी, तुम राक्षस काहू को डरना। कितनों कहो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है। जी महाराज रक्षक, और जब गावे तो राक्षस निकले। उसी प्रकार कई लोग आते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल है गोपार। कई लोग गोपाल गाते हैं, क्या सुन के याद हो गया वही गा रहे। एक चौपाई तो आप सब गाते हैं, पूरा जगत गाता है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई सब गाते हैं, जानते हैं, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता एक और चौपाई है। क्या? मंगल भवन अमंगल भारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिस दिन से भगवान शंकर ने ये रहस्य बताया मां भवानी को, देवी राम जी के एक नाम के बराबर विष्णु जी का 1000 नाम,
उस दिन से मां पार्वती उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शंकर मेरी मां के साथ राम नाम का जप करने लगे। ये भगवान राम का नाम राम अति पावन नाम है। और देखिए भगवान के भी अनेक नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा। रामचंद्र है, राम है, राघव है, राघवेंद्र है। कहो कितने नाम है भगवान के, करुणा निधान है। लेकिन सभी नामों में राम नाम में ही इतना पावर क्यों आ गया? प्रश्न है ना, है? इसके पीछे भी कारण है। भगवान जब शबरी मैया से मिल करके सुग्रीव जी से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब मिला था जिसका नाम था सरोवर, उसका नाम था पंपा सरोवर। क्या नाम था? पंपा सरोवर। आज भी है वो दक्षिण भारत में। क्या नाम था? पंपा सरोवर। किसी कथा में पूछे कि केवल कथा कहाँ विश्राम ली थी, तो सामने में एक श्रोता बैठे थे, बोले महाराज पंप सरोवर में। हमने कहा भैया पंप सरोवर नहीं है, पंपा सरोवर। भगवान जब पंपा सरोवर में बैठे थे तो वहां मानस में प्रसंग आएगा ये, वहां राम जी से मिलने नारद जी आए हैं। नारद जी को लगा कि मोर श्राप करी अंगीकारा, मेरे श्राप के कारण भगवान को आज इतना कष्ट हो रहा है। तो नारद जी आए हाल चाल पूछने के लिए। भगवान ने स्वागत किया। तब नारद जी ने एक बात कही, प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा कहिए। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसे तो आपके अनेक नाम हैं, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु उन अनेक नामों में से आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए प्रभु, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण अधिका। पाप रूपी पक्षियों के झुंड को समाप्त करने के लिए आपका राम नाम बहेलिए के समान हो जाए प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब राम जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उस समय से भगवान के नाम में राम नाम की महिमा हो गई। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जो राम नाम है, यही राम नाम इस मानस के हर चौपाई में विराजमान है प्रायः। यही मह रघुपति नाम आप पढ़िएगा तो आपको रकार मिलेगा, आकार मिलेगा और मकार मिलेगा, र आ म। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मुझे विश्वास है ये कथा कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी रचना क्यों ना हो, लोग उसको ध्यान से श्रवण करेंगे और इनमें श्रद्धा रखेंगे। ये भगवान के साथ संबंध का परिणाम है? रचना में संबंध हो गया भगवत नाम का हो तो पूरे जगत में बंदनीय हो गया। यदि इस जीवन में भगवान का संबंध हो जाएगा तो क्या असर होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान से संबंध बनाइए, कोई किसी भी प्रकार का संबंध हो। एक बार समाज हमको देखकर देखे तो कहे कि ये भगवान के भगत जी जा रहे हैं। देखिए लोग यदि आपकी आर्थिक प्रशंसा कर रहे हैं तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े धनी आदमी है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना बंगला है, मकान है, सब छूट जाएगा। हाँ, यदि आपको देखकर आपके आध्यात्मिक यात्रा की प्रशंसा करते हैं तो ये प्रसन्न होने का विषय है। यही भगवान की कृपा है। कोई यदि देख कर कह दे कि देखो भगत जी जा रहे हैं तो नाचिए, क्या बात है, समाज हमको भगत जी कह रहा है, दिखावटी नहीं असली। काल नेमी भी साधु बन के बैठा हुआ था। ये कैसे होगा? भगवान से संबंध का। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस
मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक आकाश में दिखे न दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। यह शरणागति भाव। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा निहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, भगवान से संबंध बने। संबंध मानने के होते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, आप लोग सुने होंगे।
हम राम जी के राम जी हमारे। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है। अब इसमें देखिए दो बात है, एक हम राम जी के और दूसरा क्या है, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी पर छोड़ दीजिए। हम राम जी के हैं, इसको मान करके रखिए, यही संबंध है। हम भगवान को मानते हैं अपना, भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते, ये भगवान जाने। दूसरे का टेंशन अपने खोपड़ी पर लेकर क्यों घुमा जाए हो, है? भगवान हमको अपना माने चाहे ना माने, हम उनको अपना मानते हैं, ये भगवान से संबंध है। और माई बाप जिस दिन संबंध बन गया, उस दिन से जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाएगा, सर्वत्र आनंद रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस श्री रामचरितमानस जी में 4 कथावाचक हैं। कितने कथावाचक हैं? 4। ज्ञान घाट कैलाश से कथा प्रारंभ हुई और वहां से कथा गंगा बहते बहते काशी के शरणागति घाट तक पहुंच गई। तो ये कथा कहां से निकली? कैलाश के ज्ञान घाट से। सबसे पहले कथावाचक हैं भगवान शंकर, श्रोता है मैया। वहां से कथा प्रारंभ हुई। कथा चलते चलते पहुंची, कहां पहुंची? नीलगिरी पर्वत भक्ति घाट पर पहुंची। भक्ति घाट पर पहुंचने के बाद वहां कथावाचक है काकभुशुंडी जी और श्रोता है गरुण जी महाराज। वहां से कथा नीचे आई तो तीर्थराज प्रयाग में पहुंची, कर्मकांड घाट पर। यहाँ कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है भरद्वाज जी। वहां से कथा आगे बढ़ी तो काशी के 80 घाट पर पहुंची, शरणागति घाट पर। यहाँ वक्ता है कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता है गोस्वामी जी का अपना निज मन। ज्ञान से निकली हुई कथा जब भक्ति को प्राप्त करती है तो कर्म व्यवस्थित होता है। ज्ञान घाट से चली, वहां से आगे बढ़ी तो भक्ति घाट पर पहुंची काकभुशुंडी जी के पास। भक्ति प्राप्त होने के बाद जब जीवन में कर्म व्यवस्थित होगा, तब अंत में जाकर भगवत शरणागति प्राप्त होगी। शरणागति घाट पर पहुंची। 4 कथावाचक, चारों के भाव अलग अलग। मानस में प्रवाह उल्टा है इसका। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ कर रहे हैं, आप इसको समझिएगा। 4 वक्ता कैसे, मैं नीचे से लेके चल रहा हूं आपको। इस ग्रंथ की रचना किसने की? जोर से बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काशी जी में एक घाट है जिस घाट का नाम है 80 घाट। क्या नाम है? 80 घाट। काशी जी में 2 नदी आकर मिलती हैं। एक नदी का नाम है वरुणा और एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है 80। वरुणा नदी जहां गंगा जी से मिलती है और 80 घाट के पास 80 नदी आकर मिलती है। वो 80 घाट से लेकर वरुणा जहां पर गंगा से मिली है, इन दोनों के बीच के भूखंड का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी, जो काशी है। उसी 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं। कथावाचक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सुनने वाले में संत कहिए संत बैठे हैं, अथवा गंगा जी सुन रही हैं, और कोई नहीं सुन रहा है तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को, अपने मन को सुना रहे हैं। ये पहले वक्ता नीचे से। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज अभी तो आप कह रहे थे 80 घाट, अभी शरणागति घाट कहां से हो गया? घाट का नाम है 80 घाट, लेकिन जिस भाव पर बैठकर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं वो भाव शरणागति भाव है। देखिए, आप जितने कथावाचक से कथा सुनिएगा ना, आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई पड़ेगी।
कोई कितने क्रांतिकारी कथावाचक होते हैं, एकदम ऊर्जा भर देते हैं, माना बहने जाकर हमला कर देंगे, बम नहीं मिलेगा तो अपने फटी जाएंगे जाके, ऊर्जा से भर देते हैं। कई विरक्त भाव के वक्ता होते हैं, कथा सुन लीजिए तो लगता है कि घर द्वार व्यापार सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के निकला जाए जंगल में, बैरागी बना देंगे। कई प्रेम भाव के कथा वक्ता होते हैं, ऐसी कथा सुनाएंगे कि भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। कई वक्ता कर्मकांडी होते हैं, वो कर्म को सुधार देते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। आप जब मानस को पढ़िएगा तो आप पाइएगा गोस्वामी जी बार बार एक ही बात कहते हैं, भगवान के शरण में चलिए। क्या करिए? शरण में चलिए प्रभु, हम आपके बालक हैं, कुछ आवत आवत नहीं है हमको, हम अब छोट लड़का है प्रभु, शरण में आ गए हैं, अब जो करना है आप ही करिए, हम तो आप ही के सहारे हैं प्रभु। ये शरणागति भाव। अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, सुना है क्या आपकी महिमा भारी हो, हम आए शरण तिहारी। इसलिए गोस्वामी जी जहां कथा गा रहे हैं उस घाट को शरणागति घाट कहते हैं। अब काशी से थोड़ा ऊपर बढ़िए आगे और उत्तर की ओर तो क्या आएगा? तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग मानस का दूसरा घाट है। यहां पर कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम वो कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता भरद्वाज जी। स्थान तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। जीवन में किस प्रकार का कर्म व्यवस्थित करना चाहिए, ये सब बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई, कर्म प्रधान कथा सुनाई। ये दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा भरद्वाज जी जो हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुशुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। कथा और ऊपर गई। अब नीलगिरी पर्वत पर तीसरा घाट। कथावाचक है कागभुशुंडी जी, श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्यों? कागभुशुंडी जी ने भक्ति पूरक कथा सुनाई। जीवन में कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी ये कथा कागभुशुंडी जी ने सुनाई, इसलिए इस तीसरे घाट का नाम है भक्ति घाट। अब कागभुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई, जहां से कथा का प्राकट्य हुआ है। ये मानस का चौथा घाट नीचे से, और ऊपर से देखिए तो प्रथम घाट है जहां से गंगा बही है। तो कैलाश का दिव्य शिखर। कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान से कथा प्रकट हुई, भक्ति को ग्राह्य किया, भक्ति ज्ञान मिले तो कर्म व्यवस्थित हुआ, और कर्म व्यवस्थित हुआ तो अंत में भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई। ये पूरी राम कथा का साइकिल है? सभी वक्ताओं ने श्रोताओं से राम कथा की महिमा गाकर सुनाई। हमने अपने महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी मैं आपको सुनाता हूं। ये कथा करती क्या है? इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम। सबसे पहले भगवान शंकर की नगरी काशी में बैठकर
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हैं। राम कथा कलिका कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमा याज्ञवल्क्य ऋषि ने महिमा सुनाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। राम कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर कैलाश में ज्ञान घाट पर बैठकर मां पार्वती को महिमा सुनाए। बाबा बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनिहार। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अब यहां दर्शन करिए। 4 घाट में से 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा सुनाई है, परंतु चौथे घाट पर कथावाचक से पहले श्रोता ही महिमा गाने लगे। नीलगिरी पर्वत पर भक्ति घाट पर कथावाचक है काकभुशुंडी जी महाराज। सुनने के लिए नाना प्रकार के पक्षियों का झुंड आया है। बृंद बृंद विहंग तहां आए। गरुड़ जी नहीं थे श्रोताओं की लिस्ट में, नाना प्रकार के पक्षी थे। काकभुशुंडी जी व्यासपीठ पर बैठ गए थे, आरती हो गई थी, मंगलाचरण शुरू होने वाला था। बस तब तक गरुड़ जी महाराज दिखाई पड़ गए, सामने उतरे गाड़ी पर से। जितने पक्षी हैं ना, सभी उड़ने वाले पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी महाराज। क्या है? इसलिए उनको पक्षी राज कहा जाता है। गरुड़ जी को राजा क्यों आ गए? तो उनको मोह हो गया गरुड़ जी को। कैसे हो गया महाराज? तो लंका में युद्ध चल रहा था राम जी और रावण के मध्य। रावण ने एक दिन एक ऐसा अस्त्र चलाया नागपाश कि लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम युद्ध के मैदान में नागपाश में बंध गए। भगवान, हाहाकार मच गया, भगवान बंध गए। नारद जी ने तुरंत गरुड़ जी को कहा कि आप तो सर्प को खा जाते हैं, आप गरुड़ है, गिद्ध है, आप जाइए सर्पों का भक्षण करके भगवान को बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी युद्ध के मैदान में गए, भगवान को नागपाश से मुक्त किए, लेकिन मुक्त करने के बाद खुद बंध गए। नाग के पास में नहीं, ब्रह्म के पास में। सोचने लगे, जिस राम जी के नाम से भव बंधन समाप्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान को कौन बांध सकता है? ये भगवान नहीं हो सकते। नारद जी के पास जाकर बोले, किसके पास भेजे थे? भगवान थोड़ी थे। नारद जी बोले, बीमारी पकड़ लिया आपको।
आप भी बीमार हो गए, आप एक काम करिए, मेरे बाबूजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी दौड़कर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, वो असली वाले राम जी थे। ब्रह्मा जी बोले, बीमारी ने पकड़ लिया आपको। गरुड़ जी बोले, जो दिख रहा है यही कह रहा है बीमारी पकड़ लिया। अरे उपचार करिए, पकड़ लिया तो। ब्रह्मा जी बोले, हम नहीं कर सकते, शंकर जी के पास जाइए। कैलाश जा रहे थे तो रास्ते में बाबा मिल गए। गरुड़ जी बोले कि हमको कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो गया है। शंकर जी बोले, बहुत भारी बीमारी है, छोटा मोटा बीमारी न समझिएगा। एक काम करिए, नीलगिरी पर्वत जाइए आप, नीलगिरी पर्वत। वहां एक पक्षी है कौवा, काकभूषुंडी जी, वो दिन रात राम जी की कथा गाते हैं बस। गरुड़ जी बोले, कथा सुनने से क्या होगा? शंकर जी बोले, कथा सुनने से नहीं, लंबे समय तक जब आप कथा सुनिएगा, 1 2 दिन 9 दिन नहीं, बहुत लंबे समय तक जब आप सत्संग करिएगा, तब आपकी बीमारी जाएगी। गरुड़ जी महाराज भागे। कहां भागे? नीलगिरी पर्वत। कथा शुरू होने वाली थी, मंगलाचरण होने वाला था। अब दर्शन करिए। अभी गरुड़ जी कथा सुने नहीं। शंकर जी कहे थे लंबे समय तक सुनिएगा तब भ्रम समाप्त होगा। लेकिन क्या कथा की अद्भुत महिमा है। जिस पांडाल में बैठकर काकभूषुंडी जी कथा गा रहे थे, गरुड़ जी केवल उस पांडाल का दर्शन किए मात्र। हम पंडाल आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, आश्रम का दर्शन किए। और जिस आश्रम में भगवान की कथा गाई जा रही थी, कथा गाते गाते उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई थी कि गरुड़ जी ने आश्रम को केवल देखा और देखने मात्र से उनका सारा भ्रम संशय वहीं समाप्त हो गया। काकभूषुंडी जी नीचे उतर के जाकर स्वागत किए, बिठाए, पूछे, प्रभु आप क्यों आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? गरुड़ जी बोले, हम जिस लिए आए थे हमारा काम हो गया, नाउ आई एम ओके, सारी बीमारी चली गई मेरी। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने मति से महिमा गाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा कामधेनु के समान है, जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है।
शंकर भगवान तो कहते हैं देवी, लकड़ी किससे काटा जाता है? हाँ, कुल्हाड़ी से। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। राम कथा कली बिटप कुठारी। कली बिटप यानी कलयुग के जो वृक्ष है, विकार के वृक्ष जीवन में, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जीवन के 6 विकार हैं। गोस्वामी जी के शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी जब ये 6 विकार विशाल रूप धारण कर ले जीवन में, आप देखिएगा कई आदमी इतना क्रोधी होता है, हमेशा आंख तना रहता है, ये स्वभाव है। कई लोग लोभी होते हैं, महाकंजूस, न खर्च करेंगे न खर्च करने देंगे। घर में कोई मिठाई लेकर भी आया, दिवाली का मिठाई, तो डब्बा तबले न खोली है जबले में भोरी न लग जाए। अब मिठाई जब भोरी लग जाएगा तो कहेंगे बबुआ ले जा, पानी तो धो के खा लिया, पहले बांट दो। कहो ये विकार है। जीवन के ये विकार जब विकराल रूप धारण कर लेते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, तो शंकर जी कहते हैं देवी उस विकार के वृक्ष को जड़ से काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। ये कथा की महिमा। बाबा कथा को हाथ की ताली बताते हैं। राम कथा सुंदर कर ताली। राम कथा क्या है? हाथ की सुंदर ताली है। खूब बढ़िया से मधुर मधुर कथा हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर भगवान के कीर्तन में जो ताली बजाते हैं, गोस्वामी जी शंकर जी कहते हैं ये हाथ की ताली है भगवान राम की कथा। राम कथा सुंदर कर तारी। क्या होगा महाराज? क्या होगा? जिस प्रकार ताली बजाइए तो बहुत सारे पक्षी बैठे हों और उन्हीं के बीच में यदि जाके ताली बजा दीजिए, क्या होगा? बोलिए बोलिए। पक्षी उड़ जाएंगे। जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा की ताली बजाएगा उसके जीवन से संशय के पक्षी उड़ जाएंगे। जीवन का सारा संशय वहीं समाप्त हो जाएगा। ये भगवान शंकर ने महिमा बताई। गरुड़ जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा दुख के पुंज को समाप्त करने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है। मैं आपसे निवेदन करूं, ये कथा की महिमा राम चरण रति जो चाह। रति रति समझ रहे हैं? रति समझ रहे हैं? रति मतलब श्रीवास्तव जी बताइए। हाँ, रति मने फूल, रज, माई कह रही है रज। और क्यों बतावे? रति मने पीछे 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 प्रेम। रति मने प्रेम। प्रेम का जो सबसे ऊंचाई का स्वरूप होता है, एक्सट्रीम हाइट जिसको कहते हैं, उत्कृष्ट प्रेम जिसको कहते हैं, उस प्रेम का नाम है रति। क्या क्या नाम है? रति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। यदि आप राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं और या मोक्ष चाहते हैं, दोनों चाहते हैं अथवा दोनों में से कोई एक चाहते हैं,
क्या करें? एक काम करिए, भाव सहित सोयह कथा करऊं श्रवण पुट पार। इस कर्ण छिद्र से, अपने कान के मार्ग से उस भगवान की कथा रूपी अमृत को भाव के साथ पान करने का स्वभाव बनाइए। अर्थात यदि 9 दिन केवल नहीं, क्षमा करिएगा, 9 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। ये 9 दिन तो आदत लगाने के लिए है बस। 9 दिन कथा सुनने में राम राम जपे, 9 दिन बाद मार रे, पकड़ रे, काट रे, कुछ नहीं होगा। एक बार एक डाकू लोग कथा कराए, डकैत हम लोग की नहीं, किसी और की। अभी 3 साल 4 साल पहले पाकिस्तान से फोन आया कथा गाने के लिए। वहां पाकिस्तान में हमने कहा भैया बचा के रखो, नामों मत लिया। अभी फिर 3 महीना से पीछे पड़े। फिर आया था कल फिर फोन किए थे। अब प्रेमी लोग वहां भी अपने सनातनी है, सुनते हैं, वहां से वीडियो भेजे। कमरे के अंदर केवट प्रेम की कथा चल रही थी टीवी में, यूट्यूब पर, और पूरा माला, टीवी को माला वाला पहना दिए थे सब, दीपक उपक जला के। पूरा करीबन 40-50 लोग कमरे में बैठे हैं, सब मगन होकर सुन रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग यूट्यूब में सुनिए, बुलाइए मत वहां। कहो गलत तो नहीं बोल रहे हैं? भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त हो अथवा मोक्ष, भाव के साथ श्रवण करिए। भाव बिना मिलता नहीं। यहां मंडी है, मंडी फल मंडी शहडोल में। आदमी जात है तो पूछा था, कहो सेव का भाव लगाए, ये संतरा क्या भाव दे रहे हैं? भाव बताइए, भाव बताइए। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। भाव के अभाव में सामान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो बिना भाव के भगवान कैसे भेटा जाएंगे हो? भाव के साथ सुनने का स्वभाव बनाइए। यहां रहिए चाहे कहीं रहिए, भाव के साथ कथा जब कान में प्रवेश करेगी तो उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर दिखाई पड़ेगा। और याद रखिए, कथा का प्रभाव जब तक स्वभाव पर नहीं पड़ा तब तक कितनों सुनिए कुछ हो तो नहीं है। 9 दिन में कुछ नहीं होगा। हाँ, तो कह रहे थे डाकू लोग कथा कराए, पॉइंट पे पहुंचा जाए एक वक्ता की। खूब भाव से, खूब प्रेम से सब कथा सुने। सब डकैते बैठे रहते थे पंडाल में।